आप खुद भी ज़ाहिर इलेक्शन लड़ रहे हैं, ग्राउंड पर कैंपेन कर रहे हैं, मगर आपकी जमात के हवाले से अब खुद बाकायदा बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि जी अगर नून लीग के खिलाफ अगर आपने वोट देना है तो फिर अपना वोट ज़ाया ना करें, क्योंकि मुकाबला तो शेर और तीर का है। और फिर साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवार जो भी जीतेगा उनके साथ मिलकर हम हुकूमत बनाएंगे। यानी कि आपके वोटर सपोर्टर को भी वो कह रहे हैं आप हमें वोट दें, खिलाफ देंगे, ज़ाया करेंगे। साथ में कह रहे हैं अगर आपका आज़ाद उम्मीदवार भी जीत गया तो वो भी हमारे साथ मिलेगा। पीटीआई क्या करेगी? देखिए, मेरा ख्याल है बिलावल साहब तो वो एक तीर से कई शिकार करने के चक्कर में हैं। एक तरफ तो हमारे हक में बातें करते हैं ताकि पीटीआई का वोटर उनकी तरफ मुतवज्जे हो। वो हमें बेवकूफ़ समझ रहे हैं क्या? जब उनका दौर इक़्तिदार था पीडीएम की इत्तेहादी जमातों के साथ, जो जुल्म व बर्बरियत कायम हुई हमारे खिलाफ, वो सब ने देखा। दूसरी बात, वो दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि ये आज़ाद लोग हो गए हैं, लिहाजा हमारी तरफ आ जाएंगे, यानी ये बिक जाएंगे, ये बिकाऊ माल है, तो लिहाजा इनको वोट ना दो। दूसरा एक तासुर ये देने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी तरफ वो एक नूरा कुश्ती और फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब तीर और शेर आपस में मुकाबले में है। जिस तरह ये एक दूसरे का पेट फाड़ते फाड़ते एक दूसरे के इत्तेहादी बने और जिस तरह शीर व शुकम हुए, वो सारी पब्लिक ने, सारी कौम ने देखा। बल्कि 2018 के इलेक्शन में अगर आपने देखा, मरियम नवाज की स्पीचेस ये होती थी कि आप जरदारी को वोट देंगे तो यूं नियाजी को वोट देंगे, नियाजी को वोट देने का मतलब जरदारी को वोट देना है, इनके ये नारे होते थे। सब ने देखा कि इनका सारा जो जाली अक्स था वो सबके सामने नजर आ गया। आज सिचुएशन ये है कि आप किसी हल्के में चले जाओ, मैं अपने हल्के में यहाँ बैठा हूँ इस्लामाबाद के NA-47 में, 80 से 90% आबादी लोग इस वक्त पीटीआई के साथ खड़े हैं। यही वजह थी कि इन्होंने ज्यादती की, नाइंसाफी की और हमें बल्ले का निशान। फिर क्या वजह है कि आपकी जमात की तरफ से ऐसी बात आती है? पहले शेर अब्दुल मरवत साहब ने कहा कि 100% नहीं कहा जा सकता कि ये रहनुमा जो आज़ाद जीतेंगे वो हमारे साथ खड़े होंगे। फिर गौहर खान साहब ने कहा कि 50-50 है कि ये रहनुमा किस तरफ जाएंगे। फिर सलमान अकरम राजा साहब जैसे रहनुमा कुरान पे हल्फ लेते नजर आ रहे हैं कि मैं इमरान खान से वफादार रहूंगा। ऐसी बातों से और डाउट पैदा होता है कि भाई ये आज़ाद जो दीगर हैं वो रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या मामला है? खुद आपकी पार्टी क्यों डाउट क्रिएट कर रही है अपने आज़ाद रहनुमाओं के बारे में? बहरहाल मैं अपने पार्टी लीडर्स जिन्होंने जो जो बातें की हैं उनका तो शायद जवाब देना मुनासिब नहीं समझूंगा, लेकिन एक बात तय है कि इस वक्त जो पार्टी के जिन लोगों को टिकटें मिली हैं, कोई गद्दारी करना या गद्दारी का सोचना भी, वो मैं समझता हूँ कि अवाम जो है वो उनको न सिर्फ माफ़ नहीं करेगी, उनको बल्कि रहने ही नहीं देगी। इस वक्त जो लोग हैं वो इतने चार्ज हैं, वो सिर्फ एक नाम सुनना चाहते हैं, वो है इमरान खान। वो वोट हमें दे रहे हैं सिर्फ इमरान खान की वजह से। यकीन करें, मैं आज भी अभी मार्केट से घूम के आया हूँ, मेलोडी मार्केट, अपारा मार्केट। कल मैं एक बाराको की मार्केट में गया, वहां से मार्केट नहीं, मैं वहां आगे जाना चाह रहा था। मेरा 5 मिनट से 10 मिनट की ड्राइव थी, जो 2-3 किलोमीटर का फासले पे, वो मुझे कोई 1.5 घंटा लगा। इतनी पब्लिक, अवाम, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इतनी मोहब्बतें हैं लोगों की हमारे साथ, इमरान खान के साथ। हमारे साथ नदीम अफजल चंद साहब अभी मौजूद थे। ज़ाहिर वो तहरीक इंसाफ में रह चुके हैं, 3 साल गुजारे। अब वो तजर्बे की बुनियाद पर कहते हैं कि मैं इमरान खान साहब को करीब से जानता हूँ, उनकी राय पीपल्स पार्टी के बारे में बेहतर है बामुकाबला उनकी वो राय जो कि नून लीग के बारे में है। और अगर आज़ाद उम्मीदवार या तो हमारे पास आ जाएंगे या अगर अपनी पार्टी क़यादत से वो वफादार भी रहे, तब भी इमरान खान का यही फैसला होगा कि पीपल्स पार्टी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है। नदीम अफजल चंद साहब की अपनी एक पर्सनल राय हो सकती है, दायरे वो दोनों पार्टियों में रहे हैं, हमारे साथ भी रहे हैं, मेरे साथ भी उनकी जाती दोस्ती है, एहतराम का रिश्ता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पंजाब में तो उनका नामो निशान भी नहीं है। जो बिलावल साहब फरमा रहे हैं, आप रिजल्ट देख लीजिएगा, शायद मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक सीट भी लेने में वो कामयाब हों। दूसरी बात, बिलावल साहब ने जरदारी पार्टी बना के इन्होंने अपनी पार्टी को खुद तबाह और बर्बाद कर दिया। देखें, इन्होंने बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड लेने की कोशिश की कि नहीं जी, ज्यादती नहीं होगी, लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, सबके लिए होगा। जब पेशावर हाई कोर्ट ने हमारे बल्ले के निशान की हद तक एक इंटरम रिलीफ लिया, ये भी चीख उठे, इसका मतलब है ये भी दिल से नहीं चाहते थे। और दूसरी तरफ एक राव अनवार ने एक क्या स्टेटमेंट दी, जरदारी साहब झाग की तरह बैठ गए और वो कहा ये बच्चा है, इसको पता ही कुछ नहीं। बात यह है कि ये जो बंदे की कमजोरियां होती हैं, करप्शन में डूबे हुए ये लोग हैं, इनको तो एक इशारा ही काफी है। आपका ख्याल है कि इनमें इतनी कैपेसिटी है कि ये स्टैंड कर सकें, इनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि ये हक सच की बात कर सकें? ये सारी बातें हवा में जाएंगी। हमारी नजर में ये दोनों एट पार और बराबर हैं।
एक बड़ा मुजरिम होगा, एक छोटा मुजरिम होगा, लेकिन हम ये कहते हैं कि देखें फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराओ, अवाम को फैसला करने दो। मगर शिवसेना साहब उस सूरत में भी अगर आप डैमेज करते हैं नून लीग को और आपके आज़ाद उम्मीदवार वोट लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो एक सेटअप तो फिर वो होगा जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर हुकूमत बना रहे होंगे, या आपको लग रहा है इतने इंडिपेंडेंट जीत जाएंगे कि आप हुकूमत बना रहे होंगे और सारे के सारे पार्टी से भी वफादार रहेंगे? बिल्कुल हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। आपको कोई हल्का ऐसा नहीं मिलेगा जहां भारी अक्सरियत से लोग हमें वोट ना देना चाहते हों। अब देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं इनटू द इलेक्शंस।